देश की तमाम नदियां, सारे तालाब और लगभग हर झील कालकूट जहर से लबालब हैं। दिल्ली के एक नामचीन एनजीओ टॉक्सिक्स लिंक ने अपनी रिपोर्ट डर्टी ट्रिल डिटर्जेंट टू वाटर बॉडीज में यह बता दिया है कि मानवता की तबाही में पानी की खास भूमिका रहेगी। रिपोर्ट में जिक्र है कि देश के पानी में बेहद खतरनाक और जहरीले रसायन नॉनिलफेनॉल की मौजूदगी हो चुकी है, तो सवाल है कि सरकार कहां है। टॉक्सिक्स लिंक ने देश की विभिन्न नदियों से पानी के नमूने लिए जो खासकर विभिन्न भौगोलिक स्थानों से होकर बहती हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में गढ़गंगा, आंध्र प्रदेश में कृष्णा, गुजरात में ताप्ती, राजस्थान में बांदी और ओडिशा में महानदी के अलावा नागपुर में अंबाझरी झील शामिल हैं। रिपोर्ट का दावा है कि इन नदियों तथा अन्य जल संकायों में डिटर्जेंट की बड़ी मात्रा पाई गई है, क्योंकि नदियों के किनारे कपड़े धुलते हैं या शहरों का गंदा पानी नालों के जरिए इन नदियों में डाला जाता है। इसलिए इनके पानी में डिटर्जेंट में मौजूद जहरीले रासायनिक नॉनिलफेनॉल के खतरनाक स्तर पाए गए हैं। वैसे तो साल 2008 में पहली बार बी जेफरसन्स ने अपनी रिपोर्ट के जरिए इस दुनिया का ध्यान खींचा था। एनवायरमेंटल इंटरनेशनल में छपी उनकी रिपोर्ट के चलते यूरोप के कॉस्मेटिक उद्योग को भारी झटका लगा था, जब कैंसर के सबसे बड़े एजेंट की उपमा देकर इसे मानवता के कट्टर दुश्मन कहा गया था। इसके बाद यूरोपीय मुल्कों के अलावा जापान और चीन के सत्ता प्रतिष्ठानों में खलबली मच गई थी। टॉक्सिक्स लिंक ने नॉनिलफेनॉल की अधिकतम मात्रा राजस्थान की बांदी नदी के उन किनारों में पाई थी जहां कपड़े रंगाई की कई फैक्ट्रियां चल रही हैं। एक और जहां चीन, जापान और ज्यादातर यूरोपीय मुल्कों के उत्पादों में नॉनिलफेनॉल से मुक्त का लेवल चिपका मिलता है, वहीं भारत में इस जहर को लेकर सरकारी उदासीनता को लेकर अनगिनत सवाल उठते हैं। भारत सरकार तो प्रॉब्लम है कि सब इनके पास में इंफॉर्मेशन नहीं है, मुझे लग रहा है नॉनिलफेनॉल का शायद वो बैन कर चुके होते हैं। तो मिनेसोटा पॉल्यूशन कंट्रोल एजेंसी से प्रकाशित स्टेट वाइड एंडोक्राइन डिसरप्टिंग कंपाउंड नॉनिलफेनॉल की मौजूदगी का असर जलीय जीवों पर सबसे ज्यादा पड़ता है। इससे जलीय जीवों की प्रजनन प्रक्रिया सुस्त पड़ जाती है और मछलियों की आयु सीमा कमतर होने की बात की जाती है। साल 2009 में छपी एनवायरमेंटल हेल्थ पर्सपेक्टिव शीर्षक रिपोर्ट के मुताबिक इस खतरनाक रसायन की चपेट में आने वाली महिलाएं अमूमन बांझ हो जाती हैं या उनका गर्भपात हो जाता है। एनवायरमेंट जर्नल के एक लेख में एन एडमेलो ने तकरीबन 500 इटालियन महिलाओं पर किए गए अनुसंधान के बाद लिखा कि नॉनिलफेनॉल एक निरंतर विषैला और बायो एक्युमुलेटिव रसायन है जो एक हार्मोन के विघटन करने वाले पदार्थ के रूप में काम करता है और मानव स्वास्थ्य पर कई बुरे प्रभावों के लिए जिम्मेदार हो सकता है। ये तमाम महिलाएं अपने बच्चों को दूध पिलाती थीं और उनके दूध में इस खतरनाक रसायन के होने के चलते बच्चों के शरीर में भी कुछ बेतरतीब प्रक्रियाएं काम कर रही थीं। वह आगे लिखते हैं कि नॉनिलफेनॉल से डाइजेस्टिव सिस्टम चौपट हो जाता है। इटली में किए गए उक्त परीक्षण में उन दुधमुहे बच्चों के अंदर भी ऐसी ही समस्याएं पैदा हो गई थी। यह ध्यान देने की बात है कि देश की नौकरशाही को इस बात की भरपूर जानकारी है कि यूएसए, यूरोपीय संघ, कनाडा, जापान और चीन ने पहले ही इस रसायन के खतरे को स्वीकार कर लिया है। साथ ही इसकी विभिन्न प्रक्रियाओं में नॉनिलफेनॉल उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि नॉनिलफेनॉल के चलते यूरोपीय मुल्कों में ब्रेस्ट कैंसर के मरीजों में तेजी से इजाफा पाया गया। दबी जुबान से इस रिपोर्ट में इस बात का खुलासा है कि डिटर्जेंट पाउडर का ब्रांड चाहे जो भी हो, इन सब में नॉनिलफेनॉल का धड़ल्ले से उपयोग हो रहा है। लेकिन सवाल है कि देश में सौंदर्य प्रसाधनों से कहीं ज्यादा डिटर्जेंट का इस्तेमाल किया जाता है, तो इस दिशा में सरकार कब सोचेगी। बट हमारा यहाँ पे भारत में इसके ऊपर कोई कानून नहीं है, इसके ऊपर कोई चिंता भी नहीं हुआ है, डिस्कशन भी नहीं हुआ है, एक स्टेक होल्डर कंसल्टेशन भी नहीं हुआ है। तो टॉक्सिक लिंक दिल्ली से अमरेंद्र किशोर, डेवलपमेंट फाइल्स के लिए।